दुनिया खबरदार रहे, दो एटमी ताकतें आमने सामने हैं। मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत कोई कार्रवाई कर सकता है। इमरान खान कहते हैं भारत फरवरी जैसा कोई एडवेंचर फिर कर सकता है। हिंदुस्तान ने कोई एक्शन लिया तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। नाजियों से मुतासिर जमात इंडिया पर काबिज है। RSS मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी कर रही है। वजीर आजम इमरान खान का मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठाने का ऐलान। दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम अमन का मजहब है और अमन से रहने का दर्स देता है। वजीर आजम इमरान खान का असना कन्वेंशन से खिताब। कहा दुनिया भर में इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है। यूरोप में भी मुसलमानों की मसाजिद पर हमले हुए। 9/11 से पहले तामिल टाइगर्स खुद कुछ धमाकों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी हुकूक हासिल हैं। कश्मीर के जो मजलूम तबकात हैं उसकी आवाज उठाएंगे। जो वहाँ हजारों की तादाद में लोग कैद हैं, जेल खानों में हैं, उन सबको रिहा होना चाहिए। अगर हम पे कोई मुसल्लत की जाती है जंग तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की आवाम शाना बशाना इस मुल्क का दिफा करना जानते भी हैं और उनमें सलाहियत भी मौजूद है। अभी भारत से मुज़ाकरात का माहौल नजर नहीं आ रहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कोई ज़ी-शऊर मुल्क या तबका जंग नहीं चाहता। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कौंसल रसाई। दफ्तर खारजा ने भारत के सफारती हुक्काम की मुलाकात के लिए कल की तारीख मुकर्रर कर दी। तर्जुमान ने कहा जासूसी, दहशतगर्दी और तखरीब कारी का मुजरिम कमांडर कुलभूषण जाधव बदस्तूर पाकिस्तान की तहवील में रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कुलभूषण को कौंसल रसाई आलमी अदालत के फैसले पर दी जा रही है। दुनिया ने कश्मीरियों के लिए आवाज ना उठाई तो खित्ते का अमन दांव पर लग जाएगा। शेख रशीद ने कहा भारत ने मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं छोड़ी। भारत से जंग हुई तो ये आखिरी जंग होगी। पूरी कौम पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है। जंग की ख्वाहिश नहीं, लेकिन जंग हुई तो भारत को नाको चौने चुबवा देंगे। फवाद चौधरी की ललकार। कहते हैं जंगें ना तो मर्जी से शुरू होती हैं ना ही खत्म मर्जी से होती हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम पर पूरा पाकिस्तान दुखी है। कश्मीरी पाकिस्तान की दिफा की पहली लाइन है। वो पाकिस्तान का झंडा लेकर गोलियां खा रहे हैं। यकम मुहर्रम अल हराम अमीरुल मोमिनीन और मुराद रसूल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत। अजीम खलीफा पर अबू लुलू फिरोज नामे मलून ने नमाज फजर की अदायगी के दौरान खंजर से हमला किया। आप रज़ी अल्लाह के दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ईरान और रूम को शिकस्त हुई। चीनी खातून ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में नई तारीख रकम कर दी। सिर्फ 42 सेकंड में हरीफ को चित करके UFC चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। ये टाइटल जीतने वाली पहली चीनी खिलाड़ी बन गई। घने जंगलात, खूबसूरत आबशारें और झरनों का नीलकू पानी, दरियाए पंचगोड़ा की शोर मचाती लहरें दिल के तार हिलाती हैं। दीरबाला का सियाहती मकाम का मुराद खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। हर साल लाखों से वादी देखने आते हैं। हर कोई पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड की तारीफ करता है, तो हम हर किसी का एक ही मुतालबा है कि वादी तक रसाई के लिए सड़क बनाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान।
नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान ने कश्मीरियों का सफीर बनते हुए मकबूजा वादी में जारी भारतीय मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठा दी। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम 4 हफ्ते से लॉकडाउन का शिकार है। अवाम तिब्बी सहूलियात से महरूम और कम्युनिकेशन का निजाम मुअत्तल है। मकबूजा कश्मीर की क़यादत ज़ेर हिरासत, जबकि हजारों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान ने वाजे किया कि मोदी सरकार ने आजाद कश्मीर में कोई हरकत की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। दुनिया खबरदार है क्योंकि जनूबी एशिया में 2 एटमी ताकतें आमने सामने हैं। We have to de-link terrorism with Islam. Terrorism has nothing to do with Islam or any other religion. The Hindu Tamil Tigers before 9/11 were responsible for 70% of suicide attacks. But no one blamed Hinduism for it. So terrorism has nothing to do with religion. It has to be de-linked. The BJP government's stated aim is that they want to change the demography, change a Muslim majority province into a Muslim minority province. It's 26 days the people of Kashmir are under curfew. They have shut out all media, all internet, no news is coming out of there. We believe that there is what is happening in Kashmir is that RSS goons have been let loose amongst the population. We believe people are being picked up. What reports are coming out? Boys are being picked up. They go into houses and pick up boys. 8,000 people so far have been put in prison. 4,000 people have been taken out of Kashmir. All their leaders have been put under arrest. People in India who are intelligent, educated, who believed in the Gandhi and Nehru secular values do not agree with it. But there's an atmosphere of fear in India, especially after BJP won its second election. And we believe that Muslims would not get equal rights in citizenship in India was because we saw this ideology. We believe that as they did in February, they will do some sort of an action, an attack in Pakistan. If a similar sort of attack happens, Pakistan will retaliate. We again, I repeat, and 2 nuclear armed countries face to face. That is why it is important for ISNA to play its role. कि तमाम तर इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद पाकिस्तान अमन के रास्ते पर गामजन है और पाकिस्तान ने दूसरी बार भारत को जासूस कुलभूषण तक कौंसलर रसाई दे दी है। उधर भारत ने करतारपुर राहदारी के लिए मुज़ाकरात की पाकिस्तानी पेशकश कबूल कर ली। कशीदा माहौल में अमन की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण यादव को एक बार फिर काउंसलर रसाई दे दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक कुलभूषण तक काउंसलर रसाई 2 सितंबर को दी जाएगी। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला था, पाकिस्तान उस फैसले का पाबंद है और उनको काउंसलर रसाई दी जाएगी। पाकिस्तान करतारपुर राहदारी के मामले पर भी साबित कदम है। बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह पर करतारपुर राहदारी फाल करने के लिए भारत ने पाकिस्तान की आला सतह मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। करतारपुर राहदारी पर दोनों मुमालिक के दरमियान आला सतह हतमी मुज़ाकरात 4 सितंबर को होंगे। पाकिस्तान और भारत के माबैन करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। मुज़ाकरात वाघा अटारी सरहद पर भारतीय इलाके में होना तय पाए हैं। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिश है कि हतमी मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय तय पा जाए। करतारपुर राहदारी मंसूबे के मुसव्वदे पर ताहाल 80% इत्तेफाक राय है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
मैनचेस्टर में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें हर रंग व नस्ल के अफराद ने शिरकत की। एतजाज आसिम की रिपोर्ट देखिए। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की तब्दीली और वहाँ पर आयद कर्फ्यू के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में मैनचेस्टर के मारूफ पिगार्डली गार्डन में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शरीक मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा कि बरतानिया भारत के साथ तिजारत के बजाय इंसानियत का साथ दे। यास्मीन कुरैशी का कहना था कि बैनुल-अक़वामी बरादरी कश्मीर पर अपनी खामोशी तोड़े और इस इंसानी अलमिया के खात्मे के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए जम्मू एंड कश्मीर, we need to condemn loud and clear what the Indian government is doing in Kashmir. मैनचेस्टर के लोगों ने बाहर निकले हैं यकजहती के लिए कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, जो उनका 72 साल से जुल्म हो रहा है। और अभी हम देख रहे हैं कि 4th वीक कर्फ्यू चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है न्यूट्रलिटी ख़त्म करे और इंसानियत के साथ खड़ा है, ना कि ट्रेड के साथ। रुकन पार्लियामेंट टोनी लाहेट का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में आवाम को तबाहकुन सूरत हाल का सामना है। जिम मैकेन ने भारत से अपने मजालिम बंद करने का मुतालबा किया। We're here today because the situation in Kashmir is now explosive. We've got an increasingly right-wing government in India, a government that's moving more and more to the fascist right, an Indian government that thinks they can suppress people's basic human rights and freedoms. But what we've also got to say, there has been a dirty, quiet war in Kashmir for many, many years. यूरोपियन पार्लियामेंट के साबिक रुकन वाजिद खान ने कहा कि कश्मीरी भीख नहीं बल्कि आज़ादी का हक मांग रहे हैं। कश्मीरों का खून भी उतना ही कीमती है जितना किसी आम बरतानवी या यूरोपीय शहरी का। एहतजाज में शामिल दीगर शुरका ने भी भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की और कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया। The message is clear. People want the human rights violations that are taking place in Kashmir to be on the international agenda and for action to be taken. Not because it's an issue 4,000 miles away, but because it affects the parents of people who live in this country, their mothers, their fathers, their brothers, their sisters and their cousins. And it's about time that we stood together with one voice and said that every human being in this world has the right to live without fear of oppression and have the freedoms that we enjoy in this country. कश्मीर के मुसलमान जो ब्लैक आउट किया गया है, सोलिडारिटी शो करने के लिए जमा हुए हैं और हिंदुस्तान के जो ऑक्यूपेशन है उसको हम नहीं मानते। In India, it's against the Dalits, it's against the Muslims, against Naga people, against the Sikhs, and it's about time that the world looked not for their economic interests, but for the interests of the people. जेड़ा मोदी ने कदम चके आया, ये atrocities committed, एक man's inherent humanity to man. ते ये fascists, Nazis, ते इन्हां दा हैगा या एम भाई हिंदू इंडिया च हिंदू ही रहन। मकबूजा कश्मीर में 1 महीने से कर्फ्यू नाफिज है। वहाँ लोग खाने पीने से माजूर हो गए हैं, बीमारों को अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो गया है। ये फर्ज बनता है कि आज उन फाशिस्ट लोगों को इंडिया में रोकें जो कश्मीरियों पे और दूसरे मुसलमानों पे और हिंदुओं पे और सिखों पे भी जुल्म ढा रहे हैं। I belong to Srinagar city and I have not spoken to my parents since the past 25 days. अभी तक नहीं पता है कैसे हैं, क्या हैं, मेडिसिन है उनके पास, फूड है उनके पास। कश्मीरियों के साथ यकजहती करते हैं। ये जो वो भीख नहीं मांग रहे, वो अपना हक मांग रहे हैं। कश्मीरी खून यूरोपियन और ब्रिटिश खून से सस्ता नहीं है और जो हो रहा है वहाँ डिस्ग्रेसफुल, हम सख्त मजम्मत करते हैं। People of Kashmir who have now been occupied for the last 26 days, occupied in the sense that they have no rights, they've been clamped down, they can't see any doctors, army is coming, taking away children, people in the middle of the night, people are scared, people are being beaten up. एक रोज कश्मीर आज़ाद हो जाएगा और मोदी की टेररिस्ट गवर्नमेंट का खात्मा होगा। हम उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कि कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। शुरका ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि वो आलमी सतह पर मजलूम कश्मीरी अवाम पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए बरतानिया भर से जो आज़ादी पसंद लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस बात की निशानदेही है कि बरतानिया के अंदर रहने वाले तमाम आज़ादी पसंद लोग मसला कश्मीर में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं और इस बात का आज़म करते हैं कि बरतानिया समेत जो तमाम अक़वाम है वो कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े होंगे और इस मसले को अक़वाम आलम के सामने पेश करके कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाएंगे।
इत्ज़ाज़ आसिम, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में दिन दिहाड़े भरे बाजार में डकैती की वारदात हुई और डाकू दीरक दिलेरी से ज्वेलरी की दुकान से 60,000 पाउंड की ज्वेलरी ले उड़े। नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की रिपोर्ट देखिए। मैनचेस्टर में दिन दिहाड़े भरे बाजार में डकैती की वारदात करके डाकुओं ने दहशत फैला दी। डाकुओं ने कुछ ही मिनट में दुकान के शीशे तोड़े और अंदर घुसकर ज्वेलरी ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक डाकू बाहर खड़ा निगरानी करता रहा, जिसे देखकर शहरी दूर भागते रहे। दिन दिहाड़े होने वाली इस डकैती में डाकुओं ने 60,000 पाउंड मालियत की एशियन ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। मुकामी मीडिया के मुताबिक जिस वक्त डाकुओं ने दुकान पर धावा बोला, उस वक्त दुकान का एशियाई मालिक अंदर मौजूद था। अंदर आए हैं तो उस वक्त मुझे यही फ़ौरन आया कि मेरी दोनों सेफ़ें खुली हुई हैं और ज़्यादा सामान सेफ़ों में है। तो जब उन्होंने थोड़े मारने शुरू किए हैं तो मैं फ़ौरन भाग के अपने सेफ़ जो हैं उनको दोबारा लॉक करने गया हूँ और पहला लॉक किया, दूसरा लॉक करके वापस यूँ ही लपका हूँ तो वो उतनी देर में ऑफ़िस तक पहुँच गए थे। तो ऑफ़िस में उनके साथ आमना सामना हुआ तो एक के हाथ में कुदाल की दस्ती थी, तो उसको मैंने दरमियान में चेयर थी, चेयर के साथ पुश करके तो मैं वर्कशॉप की तरफ गया हूँ कि उधर जाके अपने पैनिक बटन दबाऊँ। और आगे से वर्कशॉप लॉक थी तो वो मेरे पीछे आए हैं, तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं टॉयलेट के अंदर चला गया हूँ। लोहे के रॉड्स और हथौड़ों से लेस 4 नकाब पोश डाकुओं ने आते ही दुकान के शीशे चकनाचूर कर दिए, शोकेसेस को तहस नहस कर दिया और सारी ज्वेलरी उठाकर बैग्स में डालकर रफू चक्कर हो गए। दुकान के मालिक ने मुजाहमत की कोशिश की तो डाकुओं ने इसको मारना शुरू कर दिया, लेकिन इसने भागकर वॉशरूम में छुपकर अपनी जान बचाई। उन्होंने मीडिया को सारी तफसीलात से आगाह किया। डाकुओं ने दिन दिहाड़े ये वारदात सिर्फ 1 मिनट के अंदर की। इलाके की कारोबारी कम्युनिटी ने वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। मैनचेस्टर में सेंट्रल पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया और यूरोप का सालाना डिनर मुनक्किद हुआ, जिसमें ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सदर शकील करार थे। तनवीर नकवी की रिपोर्ट में देखिए। मैनचेस्टर में सेंट्रल पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया और यूरोप का सालाना डिनर मुनक्किद हुआ, जिसमें ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद शकील करार तकरीब में पहुंचे तो सेंट्रल पाकिस्तान प्रेस क्लब और बरतानिया और यूरोप के मरकजी सदर तलत गोंदल ने दीगर सहाफ़ियों के हमरा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमानों को फूलों के हार भी पहनाए गए। लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर आबिद चौहान, बर्मिंघम प्रेस क्लब के सदर जाहिद खटक और दीगर ने उन्हें खुशामदीद कहा। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। सहाफ़ियों के इत्तेहाद के लिए और कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। शुरा ने अपने खताबात में सहाफ़ियों के इत्तेहाद और कश्मीर के इशू को खास तौर पर उजागर किया। प्रेस क्लब के डिनर में पहली बार सीनियर सहाफ़ियों को उनकी खिदमत और बरतानिया में सहाफ़ियों के बच्चों को अवार्ड से नवाजा गया। सबसे पहला अवार्ड अल्लामा अजीम जी को सहाफ़त में 50 साल मुकम्मल होने पर दिया गया। इस मौका पर मेहमान ख़ुसूसी शकील करार को बेहतरीन लीडरशिप का अवार्ड भी पेश किया गया। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी ज़हूर नियाजी, सीनियर सहाफ़ी अख्तर गुलफाम के अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल खान और दीगर भी शरीक हुए। तनवीर नकवी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। वॉल्सन में शरई उसूलों के तहत और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की खातिर रोयते हिलाल का इंतजाम किया गया, जिसमें रोयते हिलाल बोर्ड के माहिर फलकियात शरीक हुए। इसे पर देखिए इरफान अहमद की ये रिपोर्ट। बरतानिया के शहर वॉल्सन में शरई असूलों के तहत और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की खातिर रुयते हलाल का इंतजाम किया गया, जिसमें रुयते हलाल बोर्ड के माहिर फलकियात राजा जाहिद नवाज, मौलाना राशिद रिजवी, जहीर अफसल सिद्दीकी, मोहम्मद अफसल सिद्दीकी और वफाकुल उलमा की तरफ से मकतात खान, बिलाल खान और दीगर शामिल थे। उलमा ने बारबेकन हॉल के ऊपर खड़े होकर चांद देखा, जिसके बाद यकम मुहर्रमुल हराम 1441 हिजरी का बाकायदा ऐलान किया गया। यहाँ पर वफाकुल उलमा और मिडलैंड की सबसे बड़ी मस्जिद जो हमारा मरकज़ है गमगोल शरीफ की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद हैं। साहबजादा साहब यहाँ ख़ुद तशरीफ़ फरमा हैं और अमली तौर पे रोयत का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उलमा इकराम ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद व मोहब्बत पर जोर दिया। इरफान अहमद, 92 न्यूज़, वॉल्सल। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
स्वीडन के शहर माल्मो में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और कश्मीरी आवाम से यकजहती का इजहार किया। शुरका ने भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी की और इस मौके पर पाकिस्तानी नयाज स्वीडिश सियासतदान कामरान अनवर का कहना था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। उन्होंने अक़वाम आलम से मुतालबा किया कि वो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला हल कराने के लिए भारत पर दबाव डालें। रियासत जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर मुत्तहिदा अरब अमारात में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी और मजहबी जमातों के मकामी कायदीन ने शिरकत की। इसी पर देखिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। दुबई में रियासत जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर राजा अब्दुल जब्बार ने की। सैयद वकार हुसैन स्टेट सेक्रेटरी थे, जबकि दीगर शुरका में सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएई सरदार जावेद याकूब, सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूएई चौधरी सिकंदर, इब्रार शाह, सरदार शबीर, साबिक सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यूएई सरदार शाहिद अख्तर भी शामिल थे। शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। सदर जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम राजा असद खालिद ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय जुल्म सितम का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया था। हम रेड क्रॉस और दूसरे बैनुल-अक़वामी इदारों से मुतालबा करते हैं, भारत ने मकबूजाबादी में लॉकडाउन की वजह से इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात और खुराक की फराहमी में रुकावटें दूर किया जाए और आलमी मुबासरीन को मकबूजाबादी में जाने की इजाज़त दी जाए। कॉन्फ्रेंस के आखिर में कश्मीर की आज़ादी और मजलूम कश्मीरियों के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। कराची में बादल फिर बरस पड़े। बारिश तो थोड़ी सी हुई मगर शहरियों को वो भी महंगी पड़ गई। नागिन चौरंगी नॉर्थ कराची सरजानी की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। 300 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर जाने से बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। कराची में मॉनसून का तीसरा स्पेल, बादल फिर से बरस गए। इंतजामी नाअहली और सियासी लड़ाई के बायस थोड़ी सी बारिश शहरियों को महंगी पड़ गई। बारिश के बाद नागन चौरंगी, नॉर्थ कराची और सुरजानी की सड़कें तालाब में तब्दील, कई फीट पानी जमा हो गया, जबकि बरसाती नाले ओवरफ्लो होने से ट्रैफिक की रवानी के साथ शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई शाहराहों और सड़कों पर मुतादिद मोटरसाइकिलें भी खराब हो गईं। इसके अलावा पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी पेश आई। बारिश के बाद 300 से ज्यादा फीडर्स भी ट्रिप कर गए, जिसके सबब बेशतर इलाकों को बिजली से महरूम होना पड़ा। उधर लियारी के इलाके धोबी घाट के करीब करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने हर तरफ जल थल एक कर दिया। शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दीवार गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लाहौर के बेशतर इलाकों में सुबह से जारी बादलों की आंख मचोली दोपहर के वक्त मूसलाधार बारिश में बदल गई। शहर में सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 78 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि गुलशने रावी और मुगलपुरा में 52, लक्ष्मी चौक में 41, पानी वाला तालाब में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के बाद शहर की अक्सर सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह बंद होती मोटरसाइकिल, गाड़ियों को धक्के लगाते लोग अपनी परेशानी से नबर्द आजमा दिखाई दिए। काफी पानी है, बारिश की वजह से बहुत ज्यादा रोड पे पानी है, जिसकी वजह से देख सकते हैं आप मेरे शूज भी गंदे हो गए हैं, मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। जगह जगह लाहौर में पानी खड़ा हुआ है, इचरे में पानी भरा हुआ है, इधर कजाफी स्टेडियम के सामने इतना पानी खड़ा हुआ है, वासा इस पे कुछ काम ही नहीं कर रहा। मनावा के इलाके गंजे सदुआ में बारिश के बाइस जेर तामीर दीवार गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 को जख्मी हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। थरपारकर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश हुई। खोसकी, नंदू, लथार और माचली समेत साहली इलाकों में बादल बरसे। सिंध के पुरफजा मकाम गोरख हिल स्टेशन पर तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि अमरीकी हुकाम और तालिबान मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक खैर मुल्की खबर इदारे ने कहा है कि ज़ल्मे खलीलजाद ने
मुज़ाकरात के नवे दौर के अख्ताम पर ट्वीट किया कि अमरीकी हुक्काम और तालिबान के माबैन मुआहदा अफगानिस्तान में 18 साल से जारी तशद्दुद को ख़त्म कर देगा। उनका कहना था कि मुआहदा बाइज़्ज़त और पायदार अमन पर बातचीत करने के लिए अफगानों को मिल बैठने का मौका फराहम करेगा। अफगान हुकूमत से मुशावरत के लिए ज़ल्मे खलीलजाद आज काबुल रवाना होंगे। जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल में एक कैदी ऐसा भी है जो 100 साल से जायद सजा काटने के बावजूद आज भी पाबंदे सरासल है। ये कोई इंसान तो नहीं मगर जानदार जरूर है। 121 साल कबल ताज बरतानिया के दौरे हुकूमत में सजा पाने वाले इस कैदी को आज भी आज़ाद होने का इंतजार है। इस गैर रिवायती कैदी का अहवाल जानते हैं जिशान काकाखेल की रिपोर्ट से। जंजीरों में जकड़ा ये वो दरख्त है जिसे बरतानवी दौरे हुकूमत में कैप्टन जेम्स स्क्वेट ने 1898 में कैद कर लिया था। उनका ख्याल था कि रात के वक्त ये दरख्त उनका पीछा किया करता था, इसलिए इस दरख्त को उम्र कैद की सजा दी गई और अब तक जंजीरों में जकड़ा हुआ है। माजी की कई अलमनाक यादें ताज़ा करने वाला ये दरख्त आज भी आई एम अंडर अरेस्ट की तख्ती लगाए 121 साल से अपनी आज़ादी की राह तक रहा है। कैदी दरख्त को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और बरतानवी अहद के शाही फरमान की यादें ताज़ा करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, खासकर इस चीज़ के लिए कि ये क्यों बांधा गया है और ये हिस्टोरिकल ट्री है। दरख्त बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस दरख्त से लोग बरतानवी अहद की अफसरशाही की सोच का अंदाज़ा लगाते हैं। जंजीरों में बांधा ये दरख्त आज भी अपनी आज़ादी का मुंतज़िर है। कैमरामैन के फायद शाह के साथ जिशान काकाखेल, 92 न्यूज़, लंडी कोतल। और नाजरीन, दीरबाला का सियाहती मकाम कुमराट खूबसूरती में सानी नहीं रखता। घने जंगलात, खूबसूरत आबशारों और दरियाए पंचकोड़ा के नीले पानी पर मुश्तमिल ये वादी कुमराट सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। हर साल लाखों की तादाद में सयाह इस वादी को देखने आते हैं। मजीद जानते हैं दीरबाला से दाऊद वर्दी की रिपोर्ट। सतह समुंदर से 8000 फीट बुलंदी पर वाक़े खूबसूरत और सहर अंगेज वादी कुमराट घने जंगलात और खूबसूरत आबशारों की सरजमीन है। इस वादी को दीरबाला स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वादी कुमराट का ये वसी और अरीज इलाका बैक वक्त लाखों सयाहों को अपने दामन में समा सकता है। जो भी सयाह यहाँ आते हैं इस वादी के गुन गाते हैं। जितने भी मैंने आज तक टूर्स किए हैं, कागान, नरान, हुंजा, सबके, लेकिन उन सब का मुकाबला कुमराट वैली मेरे ख्याल से नहीं कर सकता क्योंकि इसकी एक अपनी खूबसूरती है। ऐसी वादी, ऐसे पहाड़, ऐसे दरिया, ठीक है, आबशार है, इधर 2 आबशार हो गया, काला चश्मा, ऐसी जगह हमें जो है इतनी खूबसूरत जगह कहीं भी नजर नहीं आई अभी तक। वादी कुमराट में जहाज, बांडा, काला पानी, इमरान खान आबशार समेत कई सयाहती पॉइंट सयाहों की गहरी दिलचस्पी का बायस हैं। This is a really, really beautiful place. We're going to spend 2-3 days walking in the mountains and just enjoying the natural peace and quiet and harmony of this fantastic valley. अपनी हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि कम से कम इस कुमराट इलाके को एक नज़र देखें। इसमें जो तरक्याती काम है, रोड वगैरह है, ये होटल वगैरह है, इधर बनाए। वादी कुमराट हुस्न की मालिका है मगर बदकिस्मती से ये हसीनो जमील वादी अरबाब इख्तियार की तवज्जो से महरूम रही। हुकूमत सिर्फ सड़कें बनाकर वादी तक रसाई आसान बना दे तो इसे देखने वालों की तादाद कई गुना बढ़ सकती है। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहम्मद दाऊद वर्दक, दीरबाला। प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। खबर कोई भी हो मिलेगी आपको 92 न्यूज़ HD.TV पर।